दोस्तों नमस्कार। फूड टेक्नोलॉजी इज ए सनराइज सेक्टर, ऐसा आपने सुना होगा किसी लेक्चर में, किसी सिंपोजियम सेमिनार में। जब स्पीकर्स अपना कंटेंट डिलीवर करने के लिए आते हैं तो ये जरूर आता है कंटेक्स्ट की फूड टेक्नोलॉजी इज ए सनराइज सेक्टर। तो ऐसा कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं फूड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए। आज के वीडियो में भी हम इसी बात पे कुछ चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है और कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स की पोजीशंस हैं। तो ये पोजीशंस क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में देखते हैं आज की वीडियो में। मैं समझता हूँ आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है आज का वीडियो। तो दोस्तों, मेरा नाम है एसके शर्मा और मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। तो आज क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ आपको। एक यूपीएससी का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कि 12 पोजीशंस उन्होंने एडवर्टाइज करी है। ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर की और 16 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अभी लगभग 12-14 दिन इसके लिए है। और ग्रेड 1 की पोजीशन है, लेवल 10 की 7th जो पे कमीशन है उसके हिसाब से। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी इसके लिए एलिजिबल है, एज 30 ईयर्स है। तो चल के देखते हैं कि ये है क्या और इसके बारे में डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, क्या और डिटेल्स है इसके बारे में, ये चल के देखते हैं। तो भाई, एडवर्टाइजमेंट मिलेगी आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे। तो गूगल में आप यूपीएससी टाइप करिए और क्लिक करने के बाद पहला टैब हमारे पास खुल गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। वेलकम टू यूपीएससी। यूपीएससी में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले जो आ जाएंगे रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइजमेंट के टैब पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करोगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट 2023 की आ जाती है। इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ के फॉर्म में ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल गया। तो एडवर्टाइजमेंट कहता है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो एडवर्टाइजमेंट 2023 यूपीएससी इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोजीशंस। और फिर बहुत सारी वैकेंसी डिटेल्स इसमें दी है। वैकेंसी है 7 वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स। ये मेडिकल की पोजीशंस हैं। और इसके अलावा कुछ पोजीशंस नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की। कुछ पोजीशंस पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 केमिकल की हैं। और फिर दूसरी भी पोजीशंस है, 4 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 ग्लास एंड सिरेमिक्स। 5वें नंबर पे ये पोजीशन है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका कंटेक्स्ट फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट से बनता है। वैकेंसी नंबर 2310202628, 12 वैकेंसीज। तो ये बताता है 5वें नंबर पे जो वैकेंसी है, इसको आप लोग देखिए, 12 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 फूड in the office of the development commissioner, MSME, micro, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 12 पोजीशंस टोटल हैं, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट के लिए 2 रिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए 1 रिजर्व्ड है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए 1 रिजर्व है, और अनरिजर्व्ड 6 पोजीशंस हैं। The vacancies are suitable for the candidate belonging to the category of the persons with benchmark disability। तो ये भी इसमें लिखा है, अलग अलग जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं वो भी मेंशन करी है। द पोस्ट इज परमानेंट एंड द जनरल सर्विस ग्रुप ए गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रल पे स्केल लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द 7th पे कमीशन, एज 30 ईयर्स। तो ये कुछ चीजें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। तो इसी में ही नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसका बैचलर्स of technology in the food technology, so BTech food technology from a recognized university, or postgraduate diploma in fruit technology from the university or institute। तो postgraduate diploma भी इसके लिए एलिजिबल है। और फिर नीचे लिखा है कि the qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing in case the candidates otherwise qualified। तो अगर कुछ और रीजन है तो रिलैक्स भी किया जा सकता है यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पे। ड्यूटीज में क्या आएगा, टू विजिट एंड प्रमोट एमएसएमई एंड टू एडवाइज इन डिफरेंट टेक्निकल प्रॉब्लम्स व्हिच confront them in the manufacture of industrial products, and also to suggest improved and economic techniques for production of MSME, to represent the organization in various committees and bodies where the interest of the MSME vis-a-vis the other sectors have to be watched।
हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होंगे एंड विद लायबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इंडिया, पूरे कंट्री में आपको कहीं पे भी इसमें अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और फूड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स को इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। 12 पोजीशन है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का और लेवल 10 की पोजीशन है, ये भी बहुत अच्छा है कि लेवल 10 की पोजीशन है। सो लेवल 10 अच्छा एक लेवल होता है पे मैट्रिक्स में, आगे के लिए आपके लिए अच्छा स्कोप रहेगा। इसके अलावा दूसरी पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर होजरी, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और लेदर एंड फुटवियर का भी पोजीशंस है और मेटलर्जी की भी पोजीशंस है, मेटल फिशिंग की भी पोजीशंस है और फिर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी पोजीशंस हैं। और हम लोग फिर लास्ट में आएँगे जहाँ पे दूसरी कंडीशंस इसके बारे में लिखी हैं, वो क्या कंडीशंस हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएँगे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे जब पहुँचते हैं इस एडवर्टाइज़मेंट के, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन, द ओआरए, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इसका होगा और वेबसाइट है upsconline.nic.in एंड 28 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन सबमिशन होगा वो आपका है 16/11/2023। तो इस चीज़ डेट को आप नोट कर लीजिए, 16/11/2023 है और उसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन 17/11 तक प्रिंट कर सकते हैं। 16/11 के एक दिन बाद तक आप अपनी ऑनलाइन सबमिटेड जो एप्लीकेशन है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। So the date of determining of the eligibility of all the candidates in every respect shall be the prescribed closing date। यानी कि प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट तक, यानी कि 16 नवंबर तक अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कंसीडर करी जाएगी। अदरवाइज अगर आप तब तक नहीं एलिजिबल होते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कंसीडर उसके लिए नहीं की जाएगी, ये इसमें मेंशन है। The applicants are advised to fill in all the particulars in the online recruitment application and carefully submit, as submission of wrong information may lead to rejection। तो ये सब चीज़ें कॉमन इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हैं। इसके अलावा जो फुट नोट्स हैं उसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें हेडक्वार्टर्स आपका दिल्ली में होगा और बाकी पूरी कंट्री में आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है और प्रोबेशन रहेगा एज पर रूल। नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड रहता है, तो ये इसमें भी रहेगा। तो कुल मिला के बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जो फूड टेक्नोलॉजी के जो भी ग्रेजुएट्स हैं, जो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, तो उनको डेफिनिटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। और फिर है एडिशनल इंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट। तो सिटीजनशिप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स है, ये इसमें मेंशन्ड है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए जो टर्म कंडीशन है वो लिखा है इसमें, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और इसलिए आप सारा का सारा इसमें इन्फॉर्मेशन फिलअप कीजिए। और जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको SC/ST के लिए 25 रुपीज़ है और बाकियों के लिए शायद 300 रुपीज़ है, तो ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का भी कुछ प्रोविजंस है। तो ये सारे के सारे सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। कुल मिला के ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं या जो फूड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं उनको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेवल 10 का पोजीशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर डेजिग्नेशन भी बहुत अच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट में और बहुत इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली अप्लाई करें। फूड टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, धीरे-धीरे करके गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर में अलग-अलग किस्म की एडवर्टाइज़मेंट्स आती हैं। मैंने पहले भी कुछ एक एडवर्टाइज़मेंट्स और कुछ एक जो वैकेंसी अनाउंसमेंट्स हुए थे आपके साथ शेयर किए थे और भविष्य में भी जहाँ-जहाँ पे मेरे सामने आता है मैं करता ही हूँ डेफिनेटली। और एक अच्छा स्कोप, एक अच्छा पोटेंशियल फूड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए होता जा रहा है। बस कंडीशन ये है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ामिनेशन की प्रॉपर्ली तैयारी करिए और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करिए सारे के सारे स्फीयर्स में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से लेके, थ्योरी से लेके और सब्जेक्ट कमांड से लेके बहुत सारी चीज़ों में आपको काम करना है। आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं और किसी दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए।